प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में आप स्वर संधि एवं व्यंजन संधि जान एवं समझ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। दो वर्ण या दो ध्वनियाँ या दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उसमें आता है, उसे हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार से जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। दो व्यंजनों के या व्यंजन से स्वर मिलने पर व्यंजन संधि होती है। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर उदाहरण दिया गया है, मनः प्लस रथ। अ विसर्ग के बाद र आने के कारण यहाँ पर ओ स्वर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह बना है मनोरथ। इसी प्रकार से दू के बाद में विसर्ग अह के साथ ज आने पर अह जो है वह रैफ र में परिवर्तित हो गया है, इसलिए शब्द बना है दुर्जन। इस प्रकार से यह विसर्ग संधि है। आइए अब हम विसर्ग संधि के नियम 1 की ओर बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार विसर्ग जो है वह च और छ आए तो श, क, ख, ट, ठ और प, फ हो तो स षटकोण में तथा त, थ होने पर स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। निह प्लस छल निश्छल, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, निह प्लस तेज निस्तेज, निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस चिंत निश्चिंत, दुह प्लस साहस दुस्साहस, नमः प्लस ते नमस्ते और दुह प्लस कर दुष्कर। आइए अब हम विसर्ग संधि के द्वितीय नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर हों, यानी अ या आ नहीं हो, तथा इसके पश्चात कोई सा भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो व्यंजन में से, या य, र, ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमने शुरू में प्रारंभ में एक उदाहरण देखा था, दुर्जन। दुह प्लस जन, दुह में ऊ की मात्रा है और पीछे ज आ रहा है। ज कहाँ आता है? ज आता है च वर्ग में। च वर्ग का तीसरा वर्ण है वो, इसलिए जो अ है, जो विसर्ग है, वह र में परिवर्तित हो गया और बन गया दुर्जन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी यही नियम लागू होता है। जब विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण है, देखिए। दुह प्लस गुण, विसर्ग से पहले उ स्वर है और विसर्ग के बाद भी उ है, तो स्वर बाद में कोई सा भी हो, पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, तो रैफ में विसर्ग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ बना दुर्गुण। ठीक इसी प्रकार से पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, निह प्लस जन निर्जन, दुह प्लस आचार दुराचार। देखिए नियम के अनुसार विसर्ग से पहले उ है, ऊ की मात्रा है, जबकि विसर्ग के बाद आ रहा है, और नियम यही कहता है कि बाद में कोई सा भी स्वर हो, अ या आ होगा तो वह भी चलेगा, वह भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। यहाँ इसकी पालना हो रही है, ये बिल्कुल सही है। तो दुह प्लस आचार दुराचार, विसर्ग रैफ में परिवर्तित हो गया। अब क्योंकि रैफ में र अपूर्ण होता है, मगर पीछे स्वर आ आने के कारण रा में परिवर्तित हो गया और यह बन गया दुराचार। ठीक इसी प्रकार से दुह प्लस लब दुर्लभ, निह प्लस धन निर्धन, दुह प्लस बल दुर्बल,
निह प्लस उत्तर निरुत्तर। अब हम इसका नियम 3 देखेंगे, जिसमें विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम के अनुसार विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यर लव ह में से कुछ भी हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखें, इस नियम की विशेषता यही है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, बाद में अ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यर लव ह हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर ओ बनाता है। जैसे स्क्रीन पर उदाहरण है, मनः प्लस बल मनोबल, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस रथ मनोरथ, अधः प्लस गति अधोगति। अभी आपका एक अध्याय आगे आएगा क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार। इसमें तपोवन जो शब्द है वह भी तपह प्लस वन तपोवन बना है। आइए अब हम इसके चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है और लघु स्वर जो ऋस्व स्वर है वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ऋस्व स्वर यानी मात्रा छोटी हो, कम हो, एक मात्रा का स्वर हो तो वह बाद में र होने पर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। आपके स्क्रीन पर उदाहरण है, निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रज नीरज। इसी में अन्य उदाहरण है, निह प्लस रद नीरद, निह प्लस रव नीरव। इस प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है संधि विच्छेद। संधि किए गए यानी जो शब्द हम जोड़ चुके होते हैं, जिन वर्णों को हम जोड़ चुके हैं होते हैं, उन वर्णों को पुनः पृथक करना, अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण आपके स्क्रीन पर हैं, संहार यानी सम प्लस हार, मनोनुकूल मनः प्लस अनुकूल, शास्त्रार्थ शास्त्र प्लस अर्थ, तपोबल तपह प्लस बल। इस प्रकार से हम संधि किए गए शब्दों को पुनः संधि विच्छेद करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप विसर्ग संधि के नियम एवं उदाहरण समझ चुके होंगे। इनका निरंतर और बार बार अभ्यास आपको इसमें निष्णांत एवं कुशल बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।